आज हम लोग देखेंगे एक एनाटॉमी के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम वह सिस्टम है जिसमें हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में अध्ययन कहते हैं। मतलब कि जो रेस्पिरेशन में सहायक ऑर्गन होते हैं और उनके जो फंक्शन होते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में को पढ़ने से पहले हम उसमें आने वाले कुछ टर्म्स के बारे में पता करेंगे कि वह टर्म्स का मतलब क्या होता है। इसमें जो पहला है वो है एल्वोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंकस, प्लूरा, वोकल कॉर्ड्स और एक्टिन। इन सभी जो इतने ये टर्म्स दिए हुए हैं इनको हम पढ़ेंगे लंग्स के डायग्राम में। मतलब ये सब लंग्स के ही पार्ट हैं, ठीक है। तो इनको हम किस में पढ़ेंगे, लंग्स में। अब इसमें आता है एपनिया। तो एपनिया शब्द है उसका मतलब होता है रेस्पिरेशन का रुक जाना। मतलब जब रेस्पिरेशन रुक जाती है तब हम उसे मेडिकल टर्म में एपनिया बोलते हैं। नंबर 2 पे आता है अस्थमा। अस्थमा डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, यानी जब रेस्पिरेशन में कठिनाई होती है तब उसे क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। और जब रेस्पिरेशन रुक जाती है तब उसे बोलते हैं एपनिया। ओके। उसके बाद जो टर्म आता है वह है हाइपरनिया। हाइपरनिया वह होता है जिसमें हमारी जो ब्रीथिंग है वह बहुत ही गहरी जाती है, मतलब डीप ब्रीथ लेते हैं। उस कंडीशन को बोलते हैं हम हाइपरनिया। उसके आगे जो टर्म आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। तो इसे बोलते हैं पल्मोनरी एंड एनवायरनमेंट के बीच जो आदान प्रदान होता है उसे बोलते हैं पल्मोनरी वेंटिलेशन। यानी जो पल्मोनरी होती है लंग्स और एनवायरनमेंट के बीच जो आदान प्रदान होता है उसे पल्मोनरी वेंटिलेशन बोला जाता है। उसके बाद आता है राइनोरिया। राइनोरिया मतलब, नोरिया मतलब है तो है कि किसी भी चीज़ का सीक्रेशन होना। तो राइनोरिया का मतलब होता है नोज से ब्लीडिंग होना। जब भी नोज से ब्लीडिंग होती है तो हम बोलते हैं उसे राइनोरिया। मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे, राइनोरिया, ठीक है। उसके बाद आता है साइनोसिस। साइनोसिस एक कैविटी होती है। वैसे तो मुख्यतः कई कैविटी होती हैं हमारी बॉडी में, लेकिन जो साइनोसिस हम उस कैविटी की या उस प्लेस को बोलते हैं जहाँ पर किसी कैविटी में कोई भी ऑर्गन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो ऑर्गन के बीच की कैविटी, मतलब जो ऑर्गन जिस कैविटी में प्रेजेंट है वो नहीं, बल्कि जो ऑर्गन में ही जो कैविटी है उसे बोलते हैं हम साइनोसिस। जिसे हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई भी एक थैला है, ठीक है, क्या है, एक थैला। तो ये हो गया, एक थैला हो गया। इस थैले में क्या रखा, एक और हमने एक पॉलीथिन रख दी, ठीक है, ये रख दी एक पॉलीथिन। तो ये तो हो गई हमारी क्या, कैविटी, ठीक है। जो मेन कैविटी में जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं, ये कैविटी हो गई। अब ये हो गया हमारा ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन। तो ऑर्गन के ही जो बीच में जो ये स्पेस है या जो कैविटी है इसे हम बोलेंगे साइनोसिस, ठीक है, साइनोसिस। तो इसको, इस कैविटी मतलब जो ऑर्गन के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसे बोलेंगे साइनोसिस, सिनोसिस या।
एक और वर्ड आता है साइनोसिस, CYNOSIS, उसका मतलब होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, इसका मतलब होता है जो ऑर्गन के बीच की कैविटी होती है वह। अब उसके बाद आता है जो अगला टर्म है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस वह होता है जिसमें O2 की कमी से जब कोई टिश्यू की डेथ हो जाती है, उस कंडीशन को बोलते हैं नेक्रोसिस। मतलब कोई भी टिश्यू है तो उसकी डेथ किसकी वजह से हो गई? ऑक्सीजन की वजह से। मतलब ऑक्सीजन उस टिश्यू को नहीं मिल पाई तो क्या हो गई? उस टिश्यू की डेथ हो जाने पर अगर ऑक्सीजन की कमी से डेथ हो रही तो उसे क्या बोलेंगे? नेक्रोसिस। ओके। अब जानेंगे कि ब्रीथिंग क्या होती है। तो ब्रीथिंग, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन जानेंगे। ब्रीथिंग की तो इनहेलेशन एंड एक्सपायरेशन ऑन दी गैसेस, यानी जो गैसेस हैं उनको एनवायरनमेंट से इनहेल करना और उनको इनहेल करके एक्सपायर यानी उनको बाहर निकालना ही क्या कहलाता है? ब्रीथिंग कहलाता है। गैसों को अंदर लेना और बाहर निकालना क्या कहलाएगा? ब्रीथिंग। अब ये ब्रीथिंग भी 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट इंस्पायरेशन और नंबर सेकंड एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वह ब्रीथिंग होती है जिसमें एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लिया जाता है। इंस्पायरेशन क्या कहते हैं? जिसमें बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को लिया जाता है। अब सेकंड आता है एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन ऐसी ब्रीथिंग या ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम क्या करते हैं? अपशिष्ट गैसों को बॉडी से बाहर निकालते हैं। इंस्पायरेशन कह सकते हैं तो हमने जिन गैसों को क्या किया था? इनहेल किया था, उनको ब्लड द्वारा ले लिया जाता है और फिर जो बाकी की शेष गैसें बचती हैं उनको क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो गैसेस का अंदर लिया वह हो गया इंस्पायरेशन, और गैसेस का जो बाहर निकालना होता है उसे कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है। अब आता है रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, मतलब जो ब्लड और सेल्स के बीच गैसों का एक्सचेंज होना रेस्पायरेशन कहलाता है। अभी तक तो केवल लंग्स में गैसेस का जाना ब्रीथिंग कहलाया और बाहर निकालना, ठीक है, और अंदर लेना ब्रीथिंग कहलाया। उसके बाद रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स और ब्लड के बीच क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं और जो O2 है O2 ब्लड में मिक्स हो जाती है। तो रेस्पायरेशन भी 2 टाइप्स की होती है। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें ब्लड एंड सेल्स के बीच गैसेस का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। यह 2 टाइप्स की होती है। नंबर फर्स्ट है इसका एक्सटर्नल रेस्पायरेशन और सेकंड है इंटरनल रेस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पायरेशन वह होती है जिसमें ब्लड और लंग्स की एल्वोलाई के मध्य यह रेस्पायरेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इस तरह का रेस्पायरेशन ब्लड और लंग्स की एल्वोलाई के मध्य पाया जाता है। ठीक है, यह रेस्पिरेशन पल्मोनरी रेस्पायरेशन भी कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आता है इंटरनल रेस्पायरेशन। तो इंटरनल रेस्पायरेशन वह रेस्पायरेशन होता है जिसमें गैसेस का आदान प्रदान सेल्स एंड ब्लड के बीच होता है। इसे टिश्यू रेस्पायरेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका आदान प्रदान कहाँ पर हो रहा है? सेल और टिश्यू के मध्य। ओके, तो
यह आपको समझ में आया होगा। ब्रीथिंग का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म में गैसेस को अंदर लेना और बाहर निकालना। रेस्पायरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, ठीक है। तो ब्रीथिंग 2 टाइप्स का होती है। नंबर 1 इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन को या गैसेस को अंदर लिया जाता है और एक्सपायरेशन में गैसेस को बाहर निकाला जाता है। रेस्पायरेशन भी 2 टाइप्स का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन वह होता है जिसमें ब्लड और लंग्स के एल्वोलाई के मध्य क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। और जो इंटरनल रेस्पायरेशन वह होता है जिसमें रेस्पायरेशन सेल और ब्लड के मध्य, यहाँ पर किसके मध्य हो गया था, यहाँ से लंग्स और ब्लड इन दोनों के मध्य रेस्पायरेशन हो गया था। अब यहाँ पर किसके मध्य हो गया, यहाँ पर ब्लड में क्या हो गई, O2 घुल गई और यहाँ होता है सेल में। तो ये ब्लड के ट्रांसफर यानी ब्लड के ट्रांजैक्शन द्वारा कहाँ पहुँच गई, किसी विशेष सेल या टिश्यू तक। तो टिश्यू और जो ब्लड के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होना क्या कहलाता है, इंटरनल रेस्पायरेशन। ओके, उसके बाद आता है रेस्पायरेटरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी। मतलब जो रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं वह 2 टाइप्स के होते हैं, अपर रेस्पायरेटरी ऑर्गन और लोअर रेस्पायरेटरी ऑर्गन। तो अपर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स में आ जाता है नोज, फायरिंग्स, लायरिंग्स, ठीक है। और जो लोअर रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें आता है हमारा ट्रैकिया, 2 ब्रोंकस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, लंग्स और मसल्स ऑफ रेस्पायरेशन, ठीक है। ये सब आते हैं हमारे लोअर रेस्पायरेटरी ऑर्गन में। तो पहला रेस्पायरेटरी ऑर्गन पढ़ेंगे तो पहला आता है अपर रेस्पायरेटरी ऑर्गन। इसमें पहला है हमारा जो है वो है नोज, ठीक है। क्या है, नोज। तो नोज होती है, इट इज द फर्स्ट रेस्पायरेटरी ऑर्गन। नोज क्या है, रेस्पायरेटरी का फर्स्ट ऑर्गन होता है, मतलब इसे क्या कहा जाता है, फर्स्ट रेस्पायरेटरी ऑर्गन नोज। अब यह नोज प्रेजेंट कहाँ होती है, तो नोज दोनों आइस के बीच में, यानी जो दोनों आइस हैं उनके बीच में प्रोमिनेंट यानी उभरा हुआ पार्ट होता है जिसके थ्रू रेस्पायरेटरी सिस्टम में एयर की एंट्री होती है। अगला पॉइंट है वह है नोज कंटेंस द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स। मतलब जो नोज होती है इसमें ऑल्फैक्टरी नर्व प्रेजेंट होती है। दैट हेल्प्स इन सेंस ऑफ स्मेल, मतलब जो स्मेल को पता करने में हेल्प करती है। नोज में ऑल्फैक्टरी नर्व प्रेजेंट होती है जो कि पता करने स्मेल का पता करने में हेल्प करती है। अब जो नोज होती है उसमें 2 नोस्ट्रल प्रेजेंट होते हैं जो कि बोमर बोन इसमें प्रेजेंट होती है। अगला पॉइंट है इन दिस प्रेजेंट्स हेयर्स, मतलब ये जो नोज है इसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो ईयर को फिल्ट्रेशन करने में करते हैं तथा नोज को एक म्यूकस सीक्रेट करती है जिससे डस्ट के कण लंग्स में नहीं जा पाते हैं। ओके, समझ में आया होगा कि जो नोज है वह उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और यह एक म्यूकस को सीक्रेट करती है जिसके कारण जो भी धूल या डस्ट है उसके जो मॉलिक्यूल्स या कण होते हैं वह अंदर नहीं जा पाते हैं और इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। यह इम्यून सिस्टम में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, ठीक है। जो नोज होती है वो बॉडी में एंटर करने वाली एयर को बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल भी बनाती है, ठीक है।
अब यहाँ पर एक नोट में एक आ जाता है कि नोट SpO2 मतलब SpO2 नॉर्मल कितनी होती है तो 97 से 99, ठीक है। और एक और है IPP जिसका फुल फॉर्म होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। उसके बाद आता है जो हमारा सेकंड ऑर्गन है फायरिंग्स, ठीक है। फायरिंग्स में पहला पॉइंट है इट इज द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका यह अपर पार्ट होता है। यह कॉमन पाथवे यानी मार्ग होता है फूड और एयर का, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है 12 से 14 सेंटीमीटर और वाइड होती है 3.5 सेंटीमीटर। मोस्टली यह 3 लेयर्स से मिलकर बना होता है या 3 पार्ट्स होते हैं इसमें, नेसोफेगस, नेसोफायरिंग्स, और जो सेकंड है ओरोफायरिंग्स, और जो थर्ड है वो है लारिंगोफायरिंग्स, ठीक है। तो जो नेसोफायरिंग्स होता है वह नोच के बिल्कुल जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो ओरोफायरिंग्स होता है वह ओरल कैविटी के पीछे वाला पार्ट होता है, और जो लारिंगोफायरिंग्स होता है यह सबसे लोअर पार्ट होता है फायरिंग्स का, जो लारिंग्स के पीछे तक रहता है। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर है, ये हो गई हमारी क्या नेसल कैविटी, और ये हो गया हमारा नेसोफायरिंग्स जो नोज के जस्ट पीछे है, इसे क्या बोलते हैं नेसोफायरिंग्स। नेसोफायरिंग्स के नीचे होता है ओरोफायरिंग्स, और ओरोफायरिंग्स के नीचे होता है लारिंगोफायरिंग्स, ठीक है। इसके पीछे होता है, अब आया है इसका स्ट्रक्चर ऑफ फायरिंग्स। तो फायरिंग्स का स्ट्रक्चर में देखेंगे मेनली 3 लेयर्स से मिलकर यह बना होता है। जो फर्स्ट लेयर होती है वह होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, सेकंड है फाइब्रस, और थर्ड है मसल्स टिश्यू, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन है यह इनर लेयर होती है, जो फाइब्रस टिश्यू है यह मिडल लेयर होती है, जो कोलेजन फाइब्रस से मिलकर बनी होती है, और मसल्स टिश्यू है यह निगलने में क्या करती है हेल्प करती है, जो कि इनर लेयर होती है। अब आते हैं फायरिंग्स के फंक्शन। पहला है पाथवे प्रोवाइड्स एयर्स एंड फूड, मतलब जो एयर और फूड होता है उसको मार्ग प्रोवाइड करता है। सेकंड है एयर को गर्म करने में और नमी युक्त बनाता है, ठीक है। थर्ड है स्वाद का ज्ञान कराता है, और फोर्थ है बोलने में हेल्पफुल होता है। इसके बाद आता है हमारा क्या लायरिंग्स। तो लायरिंग्स होता है इट इज द ऑर्गन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वॉइस, इट इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, मतलब इसे वॉइस बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इट इज द ऑर्गन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, यह वॉइस को प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है वॉइस बॉक्स। लोकेशन यानी यह प्रेजेंट कहाँ रहता है तो एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक इन फ्रंट ऑफ 3 से 6 वर्टिब्रा, यानी जो एंटीरियर मिड लाइन ऑफ नेक के फ्रंट में जो 3 से 6 वर्टिब्रा होती हैं उनके मध्य प्रेजेंट रहता है, फ्रंट में प्रेजेंट रहता है। इसकी लेंथ होती है वो होती है 4.2 सेंटीमीटर। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स यानी स्वर रज्जु पाए जाते हैं, जिसकी
हवा से टकराने के कारण नॉइज उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, नॉइज उत्पन्न होती है। अब इसका देखेंगे स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में है, यह कई आकार की उपस्थितियों से मिलकर बना होता है जो लिगामेंट तथा झिल्लियों द्वारा जुड़ा होता है, जिसमें मुख्य कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज और एरिटोनॉइड कार्टिलेज एंड एपिग्लोटाइटिस होती हैं। ओके, उसके बाद आती है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया जो होती है, यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसे विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या होती है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। लोकेशन यानी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट इज द लेवल ऑफ C6 से T4 वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। इट इज द सी शेप्ड होती है, यह सी शेप्ड की होती है, जिसमें जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं वो होती हैं 16 से 20। लेंथ होती है इसकी 12 सेंटीमीटर, व्यास होता है 2.5 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। आगे जाकर के यह 2 ब्रोंकस में डिवाइड हो जाती है, जिसे फर्स्ट को बोलते हैं कॉर्निया और जो एक होती है उसे बोलते हैं ब्रोंकाई। अब देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। इट इज द मेड ऑफ 4 लेयर, 4 लेयर से मिलकर बनी होती है जो ट्रैकिया होती है। पहली है म्यूकोसा जो इंटरनल लेयर होती है, सब म्यूकोसा जो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। थर्ड है हाइला कार्टिलेज जो इलास्टिक टिश्यू की होती है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। एडवेंटिया, यह लेयर कनेक्ट टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब आता है लंग्स। तो लंग्स में सबसे पहले हम उसका डायग्राम समझेंगे। इसमें आता है जो ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं, ट्रैकिया। और ए होती हैं एल्वोलाई, ए वाली ए होती हैं एल्वोलाई, ए होती हैं ब्रोंक्यूल्स, ए ब्रोंकाई। ठीक है, ए हो गया लेफ्ट लोब्स, ए हो गया राइट लोब्स, ये वाला पार्ट हो गया डायफ्राम। ठीक है, एल्वोलाई की ऐसी संरचना होती है। और ये होती है जो ए कैविटी होती है, इसे बोलते हैं हम प्लूरल कैविटी। इसको इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होते हैं। इनकी कैपेसिटी होती है 6000 ml या 6 लीटर्स ईयर्स को रखने की। ठीक है, मेल में होती है 6 लीटर और फीमेल में होती है 4। 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं जो मीडिया स्टर्नम द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। इट इज कोन शेप्ड स्ट्रक्चर, यह शंकु के आकार का स्ट्रक्चर होता है। पेयर ऑर्गन सिचुएटेड इन थोरैसिक कैविटी। वो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करता है। जो कलर होता है इसका वो होता है चाइल्ड में पिंक और एडल्ट में ब्राउन ग्रे। वेट होता है इसका 625 ग्राम राइट का, और लेफ्ट का होता है 575 ग्राम। जो स्मोकिंग करते हैं लोग, उनकी लंग्स का कलर होता है डार्क मोल्डेड यानी मिट्टी कलर का।
ठीक है। ये होती है हमारी ट्रैकिया, ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये होती है प्लेउरल कैविटी, इसी में प्लेउरल फ्लूइड भरा रहता है, और ये होता है डायफ्राम। ठीक है, ये हो गया डायफ्राम यहाँ से। ये होते हैं लूप्स, ठीक है। जो राइट लंग्स होता है उसमें पाए जाते हैं कितने लूप्स, 3 लूप्स, और जो लेफ्ट होता है उसमें पाए जाते हैं 2 लूप्स। फीचर्स ऑफ लंग्स, लंग्स के क्या फीचर्स होते हैं? तो इसमें होता है अपेक्स, बेस और मिडल। अपेक्स होता है जो अपर पोर्शन होता है लंग्स का, बेस होता है लोअर पोर्शन, यह होता है अपतल त्रिकोणाकार एरिया होता है जिसे हाइलम भी कहते हैं। जो लंग्स होता है इसमें बॉर्डर्स पाए जाते हैं कुछ, एंटीरियर, इन्फीरियर और पोस्टीरियर, 3 बॉर्डर्स होते हैं। सरफेस होते हैं 2, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। इट इज़ द लार्ज एंड कॉनवेव सरफेस। और जो मीडियल सरफेस होता है इट इज़ द रिलेटेड विथ मीडियस्टेनम एंड हाइलम। लूप्स होते हैं वो राइट लंग्स में होते हैं 3 लूप्स, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर। ठीक है। और जो लेफ्ट लंग्स में होते हैं 2 फिशर और 2 लूप्स। फिशर होते हैं ऑब्लिक्यू फिशर और हॉरिजॉन्टल फिशर, और लूप्स होते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। ठीक है। लूप्स ये होते हैं हमारे क्या, ये होते हैं लूप्स और ये होते हैं फिशर। मतलब जो लूप्स को डिवाइडेड करते हैं उसे कहते हैं फिशर। अब आती है प्लूरल कैविटी। पहला पॉइंट है इसमें, यह लंग्स को बाहरी आवरण प्रदान करती है। सेकंड है, सीरस मेम्ब्रेन से बनी होती है जिसमें सीरस फ्लूइड अल्प मात्रा में भरा होता है। इंटरनल लेयर वेस्कुलर प्लूरल, इनर आउटर लेयर्स पेरिटल प्लूरा कहलाती है। इनमें मध्य स्थान को प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आती है साइकिल ऑफ रेस्पिरेशन। तो इट इज द प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ द गैसेज इन बॉडी कॉल्ड रेस्पिरेशन। 12 से 15 बार इस प्रोसेस को 1 मिनट में दोहराया जाता है। 2 फेसेस होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। इसमें एक्सटर्नल होता है, इसमें एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाया जाता है और CO2 को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। इंटरनल में होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ द एक्सचेंज गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू सेल कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। लंग्स से टिश्यू के बीच क्या किया जाता है, गैसेस को एक्सचेंज किया जाता है। अब आती है ब्रीथिंग, जिसको मैंने पहले बता दिया है कि ब्रीथिंग क्या होती है। तो ब्रीथिंग होती है इज द प्रोसेस इन विच वी मूव्स इन द आउट द लंग्स इज नोन एज ब्रीथिंग। यह होती है एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन, प्राइमरी इंस्पायरेशन और एक्सेसरी इंस्पायरेशन। ठीक है।